पाठ को आगे बढ़ाते हैं। अब कवि कहता है कि संगीतकार कह रहा है गायक से, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज में राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। कवि कहते हैं कि मुख्य गायक ऊंचे स्वर में गाया था, तब उसकी आवाज मध्य सप्तक से ऊपर उठकर तार सप्तक तक पहुंचती है, तो ध्वनि की उच्चता के कारण उसका गला बैठने लगता है। उसकी प्रेरणा मानो उसका साथ छोड़ने लगती है और उसका उत्साह जैसे मंद पड़ने लगता है। उसका स्वर बुझने सा लगता है जैसे जलती हुई आग बुझती है और उसे प्रतीत होने लगता है कि वह ठीक प्रकार से गायन नहीं कर पाएगा। वह उत्साहहीन हो जाता है, हतोत्साहित सा हो जाता है। उसमें जब निराशा का भाव भरने लगता है तब संगीतकार उसे सांत्वना देता है, उसका हौसला बढ़ाता है। इससे मुख्य गायक का स्वर स्वयं ही कहीं से आ जाता है, वह फिर से उच्च स्वर में गाने लगता है, उसकी निराशा समाप्त हो जाती है। कभी कभी संगीतकार वैसे ही मुख्य गायक का साथ दे देता है। वह मुख्य गायक को यह एहसास करवाता है कि वह अकेला नहीं है, वह उसका साथ देने के लिए उसके साथ है। वह उसे गाकर यह भी बता देता है कि जिस राग को पहले गाया जा चुका है उसे फिर से गाया जा सकता है। ये कवि यहाँ ये कहते हैं कि संगीतकार की विशेषता उसके श्रेष्ठ गुणों को प्रकट करते हुए कवि ने कहा है कि मुख्य गायक को गाने में सहायता ही नहीं देता बल्कि उसे प्रेरणा भी देता है, उसके साहस को बढ़ाता है। ध्वनि की ऊंचाई और नीचाई के आधार पर संगीत के 3 सप्तक हैं, मध्य सप्तक, तार सप्तक और मंद्र सप्तक। जब ध्वनि मध्य सप्तक से ऊपर होती है तो उसे तार सप्तक कहते हैं। संगीतकार जो है राख जैसा कुछ गिरता हुआ से तात्पर्य है कि जब गायक के स्वर में उत्साह की कमी हो जाती है, जैसे बुझती हुई आग से राख झरने लगे, तब उसका स्वर गिरने लगता है। इसे कवि ने राख जैसा कहा है। मुख्य गायक को संगीतकार ढाढ़स बंधाता है। मुख्य गायक का साथ कभी कभी संगीतकार यूं ही दे देता है ताकि उसे ऐसा न लगे कि वह अकेला है। वह उसे एहसास करवाना चाहता है कि वह उसके साथ है, और ऐसा हमारे जीवन में भी होता है। फिर कभी कहता है और उसकी आवाज़ में जो कि हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। अब कभी कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि वो संगीतकार अपनी आवाज़ को मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा उठाने की कोशिश करे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, वो ऐसा नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि संगीतकार के द्वारा अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की कोशिश जो है वो उसकी असफलता नहीं है, बल्कि इसे तो उसकी इंसानियत समझना चाहिए। वह मनुष्यता के भावों को सामने रखकर और सोच विचार कर अपने संगीत गुरु की आवाज़ से अपनी आवाज़ को ऊंचा नहीं उठाना चाहता। उसमें श्रद्धा का भाव है जो सराहनीय है। ये उसकी मनुष्यता है, उसकी कमी नहीं, ये उसकी इंसानियत है, ये उसका धैर्य है। जब गायक का गला बैठता है तो वह उसे प्रेरणा देता है, उसे छीन नहीं पड़ने देता, उसके उत्साह को भंग नहीं होने देता। और ऐसा हमारे जीवन में भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से हमारी मदद करते हैं और हम उनके बलबूते जीवन यापन करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें कमज़ोर या नीचा नहीं समझना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए कि वो हमारी सफलता का श्रेय उनको भी जाता है। धन्यवाद।